हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि आनंद और मैं आपको पढ़ाऊंगा जूलॉजी। और आज का जो टॉपिक है दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड टू बी एज अ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीट में अगर अपन बात करेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे 7 चैप्टर है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के फॉर्म में राइट हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को जानते हैं। यानी इस चैप्टर का मूल मंत्र क्या है कि अगर अपना बॉडी मूव करता है या एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है तो उसमें क्या मदद करता है, तो उसमें जो पर्टिकुलर पार्ट मदद करता है दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड टू बी एज अ मसल्स। राइट, अब मसल्स का जो एक टर्म है राइट, मसल एक जो टर्म है राइट, इस मसल में मसल सेल है राइट, जिस मसल सेल को हम मसल फाइबर के भी नाम से जानते हैं। अब मसल सेल को अपन मसल फाइबर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मसल सेल सारे इलोंगेटेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे राइट कोई वायर अगर काफ़ी लंबा दिखेगा तो उस वायर को हम फाइबर बुलाते हैं राइट, या कोई स्ट्रक्चर अगर काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म में दिखेगा तो उसको अपन फाइबरस के फॉर्म में जानेंगे। दैट्स वाई द मसल सेल इज कॉल्ड टू बी एज अ मसल फाइबर। मसल सेल को अपन किस नाम से जानेंगे? मसल फाइबर के नाम से। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस व्हाट, जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो एक सिंपल सा मोड क्या समझ के रखना है कि अगर अपन दरवाजा खोलते हैं तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और दरवाजा बंद करते हैं तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक बारीक सी चीज है। इस बारीक सी चीज में क्या समझना है कि अगर अपन सपोज करो ये हैंड को फोल्ड करते हैं तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर छोड़ते हैं तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं कुछ प्रोटीन के। तो मसल्स में अपने पास 2 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। सो 2 contractile protein in muscles, 2 contractile protein in muscles। अब ये 2 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में राइट, एक प्रोटीन का नाम है मायोसिन। क्या नाम है इसका? मायोसिन। दूसरा प्रोटीन का नाम है एक्टिन। सेकेंड प्रोटीन इज कॉल्ड टू बी एज अ एक्टिन। सो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अपने पास 2 प्रोटीन यूज होते हैं राइट, एक मायोसिन और दूसरा एक्टिन होता है। अब इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स को अपन राइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज अ नोट, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब ये टर्म तो एनसीईआरटी में नहीं है बट केवल जानने के लिए या ऑप्शन में जब भी आता है राइट, तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स में अपने पास एक होता है ट्रोपोनिन। कौन सा होता है? ट्रोपोनिन। और दूसरा कौन सा होता है? ट्रोपोमायोसिन। सो दीज आर द 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स, बट स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में राइट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में अपन मायोसिन और एक्टिन को ही जानते हैं, जिसके कारण हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में वी हैव अ 2 प्रोटीन, मायोसिन एंड द एक्टिन। मायोसिन को अपन राइट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रोटीन मदद करेगा दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड टू बी एज अ मायोसिन एज वेल एज द एक्टिन। बट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के फॉर्म में अपन किसको जानेंगे? मायोसिन को। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के फॉर्म में अपन किसको जानेंगे? सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज एक्टिन। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन। अब ये प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, यानी जो पहले फॉर्म हुआ वो प्राइमरी, जो बाद में फॉर्म हुआ वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी के फॉर्म में वी हैव अ मायोसिन एंड सेकेंडरी के फॉर्म में वी हैव एन एक्टिन। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हमें ये आइडिया नहीं होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, या रिलैक्स स्टेट को क्या बुलाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन स्टेट को क्या बुलाते हैं। इसके लिए हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। सो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स, जिसके स्ट्रक्चर में अपन सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। सो स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब मायोसिन एक प्रोटीनियस पार्ट है। मायोसिन क्या है? एक प्रोटीनियस पार्ट है। लिंक करेंगे, मायोसिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। मायोसिन इज अ प्रोटीन। अब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि तुम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितने भी पर्टिकुलर अपन सब्सटेंस खाते हैं वो सारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है। दैट कॉम्प्लेक्स फूड इज नथिंग बट अ प्रोटीन, अ कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, फैट्स का डाइजेशन होता है फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। बिल्कुल उसी प्रकार समझना है कि हम अगर मायोसिन को देख रहे हैं तो मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, बट हमेशा तुम्हें भी पता है कि हम बायोलॉजी में या जूलॉजी में हो या बॉटनी में हो, राइट, हम हमेशा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट को जानते हैं, जिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट को अपन सेल बुलाते हैं। उसी प्रकार से मायोसिन का जो बेसिक यूनिट होता है, तो मायोसिन एक प्रोटीन है, तो मायोसिन के बेसिक यूनिट को, राइट, मायोसिन के बेसिक यूनिट को हम बुलाएंगे मेरोमायोसिन। क्या बुलाएंगे अपन? मेरोमायोसिन। सो मायोसिन के बेसिक यूनिट को क्या बुलाएंगे? मेरोमायोसिन। यानी प्रोटीन अगर एक पॉलीमर है तो ये पॉलीमर किस चीज से बना होगा? मोनोमर से। एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द मायोसिन इज कॉल्ड? द मोनोमर ऑफ द मायोसिन इज कॉल्ड मेरोमायोसिन। सो ये मोनोमर है मेरोमायोसिन। अब जितना भी पर्टिकुलर मेरोमायोसिन होता है, ईच मेरोमायोसिन, ये मेरोमायोसिन का अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ईच मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स। ईच मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स। हर एक मेरोमायोसिन में कितने पार्ट्स होते हैं? दो, एक हेड और दूसरा होता है टेल। ये क्या होता है? हेड, और दूसरा क्या होता है? टेल। अब अगर अपन हेड की बात करेंगे, राइट, तो इस स्ट्रक्चर में अगर अपन मेरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को देखने गए तो ये मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। यहां देखो, ये है मेरोमायोसिन का एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अपन यहां पे भी देख सकते हैं, यहां देख। सो ये जो है, दिस स्ट्रक्चर इज द मेरोमायोसिन। जिस मेरोमायोसिन में अपने पास ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन कहलाता है हेड। क्या कहलाएगा? ये हेड। और ये कंप्लीट रीजन क्या कहलाएगा? टेल। सो हर एक मेरोमायोसिन में अपने पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, राइट। सो ईच मेरोमायोसिन हैज अ हेड एंड द टेल। हेड कंसिस्ट ऑफ मोर मेरोमायोसिन। हेड में मेरोमायोसिन का अमाउंट ज्यादा है, मोर मेरोमायोसिन। दैट्स वाई हम ऐसा बोलते हैं कि ये बना होता है HMM से। पूरा नाम हेवी मेरोमायोसिन। HMM का पूरा नाम क्या है? हेवी मेरोमायोसिन। जबकि टेल में मेरोमायोसिन का अमाउंट कम रहता है, लेस मेरोमायोसिन। दैट्स वाई हम इसको बुलाते हैं LMM। पूरा नाम लाइट मेरोमायोसिन। अर्थात हर एक मेरोमायोसिन में अपने पास दो पार्ट्स होंगे, एक होगा हेड और दूसरा होगा टेल। हेड में मेरोमायोसिन का अमाउंट ज्यादा रहता है, दैट्स वाई हम बुलाते हैं उसको हेवी मेरोमायोसिन। क्या बुलाएंगे? हेवी मेरोमायोसिन। टेल में अपने पास मेरोमायोसिन का अमाउंट कम होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या बुलाते हैं? लाइट मेरोमायोसिन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक हेड पार्ट में अपने पास दो बाइंडिंग साइट्स होता है। ईच हेड हैज टू बाइंडिंग साइट्स। मैं इस पॉइंट को यहां पे लिखता हूं, ईच हेड ऑफ मेरोमायोसिन, ईच हेड ऑफ मेरोमायोसिन हैज टू बाइंडिंग साइट्स, जिसमें से एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। ये दोनों के दोनों अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म, और कई बार ये जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन वगैरह तो उसमें आता है ये कि हाउ मेनी बाइंडिंग साइट्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन मेरोमायोसिन या द हेड ऑफ द मेरोमायोसिन। सो हेड ऑफ द मेरोमायोसिन हैज अ टू बाइंडिंग साइट, वन इज कॉल्ड एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एक को अपन क्या बुलाते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, और दूसरे को क्या बुलाएंगे? एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो इसमें अपने पास दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं। अब एटीपी बाइंडिंग साइट्स पे एटीपी जुड़ेगा और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे क्या जुड़ेगा? एक्टिन। सो ईच हेड
of meromycin has a 2 binding sites. One is called to be as ATP binding sites, another is called to be as actin binding sites. एक छोटा सा फास्ट रिकैप लेंगे. हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के. जिस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अपन मसल्स की बात करते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपने पास दो प्रोटीन मदद करता है, जिसको अपन 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के फॉर्म में जानते हैं, प्रेजेंट इन मसल. द 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर कॉल्ड टू बी एज अ मायोसिन एंड द एक्टिन. ये पहले बनता है, उसलिए अपन इसको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के फॉर्म में जानते हैं. ये बाद में बनता है, उसलिए अपन इसको सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के फॉर्म में जानते हैं. जितना भी मायोसिन होता है, वो मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है. प्रोटीन पॉलीमर होता है. सारा पॉलीमर मोनोमर से बना हुआ होगा, और ये मोनोमर, इस मायोसिन के मोनोमर को अपन क्या बुलाएंगे? मेरोमायोसिन. अब ये जो मेरोमायोसिन है, राइट, इसमें अपने पास 2 पार्ट्स है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द मेरोमायोसिन. ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, ये किसका स्ट्रक्चर है? मेरोमायोसिन का. तो हर एक मेरोमायोसिन में अपने पास 2 पार्ट्स है. एक पार्ट कहलाता है हेड, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? टेल. अब हेड जहां पे प्रेजेंट होता है, एक पार्ट में यहीं पे बता देता, हेड जहां पे प्रेजेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है. अगर ये हेड है, सपोज करो कि अगर ये पूरा बॉडी टेल है और ये हेड है, तो हेड और टेल के बीच में ये जो पॉइंट है, ये क्रॉस आर्म कहलाता है. क्या कहलाएगा? ये क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज. इसको अपन क्या बुलाएंगे? क्रॉस ब्रिज. तो हर एक मेरोमायोसिन में अपने पास दो पार्ट्स है, हेड एंड टेल. एंड हर एक हेड में कितने बाइंडिंग साइट्स है? एटीपी बाइंडिंग साइट्स एंड द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स. क्लियर हो रहा है? अब जो अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी ऑफ द एक्टिन. क्लियर है? ये इसको लिखो.